पुलिस को दिखाता था आंख, करता था सड़कों पर खुलेआम वार। आज वही टीएमसी का गुंडा पूरा सिर लेकर घूम रहा लाचार, जिसने श्री राम का नाम मिटाया, समझा खुद को बड़ा सुल्तान। आज उसी बंगाल की गलियों में गूंज रहा जय श्री राम। मौलाना हर दिन था भड़काता, जहर उगलकर आग था लगाता। आज योगी के डर से वही रहम रहम चिल्लाता। दोस्तों, बंगाल की सड़कों पर अब वो दौर खत्म होता दिख रहा है जब सत्ता के दम पर गुंडे कानून को जूते की नोक पर रखते थे, जब पुलिस की आंखों में आंख डालकर गोली चलाने वाले खुद को इलाके का बादशाह समझते थे और आम आदमी डर के साए में जीने को मजबूर था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है और इतनी तेजी से बदल रही है कि कल तक जो लोग दूसरों को डराते थे, आज खुद कांपते हुए रहम की भीख मांग रहे हैं। हावड़ा की गलियों में एक नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल देते थे। नाम है आकाश सिंह। टीएमसी राज में पलने वाला वो गुंडा जिसके सिर पर सत्ता का हाथ था। पुलिस पर फायरिंग का आरोप, रंगदारी का भी मामला चल रहा है, वसूली के कई गंभीर मामले दर्ज है, खुलेआम हमला करने का आरोपी है। ये सब उसके लिए रोजमर्रा की बात थी। कहते हैं कि अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता था तो उसका जीना मुश्किल कर दिया जाता था, क्योंकि उसे पता था ऊपर तक उसकी पहुंच है और यही घमंड उसे कानून से सबसे बड़ा समझने लगा था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सत्ता बदली, आदेश बदले और फिर वही पुलिस जिस पर तमाशा देखने के आरोप लगते थे, उसी पुलिस ने आकाश सिंह को सड़क पर घुमाया, उन इलाकों में ले जाया गया जहां उसने खौफ का साम्राज्य खड़ा किया था। सिर मुड़ा हुआ, दाढ़ी साफ, शरीर पर सिर्फ कच्छा बनियान और चेहरा ऐसा जैसे सारी हेकड़ी मिट्टी में मिल चुकी हो। बंगाल की सरजमी पर यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये बंगाल के आला कमान की हिदायत कहें या संदेश उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने राजनीति की ताकत को अपराध का लाइसेंस समझ लिया था। खैर, अब सवाल उठते हैं। कुछ लोग इसे मानव अधिकार के खिलाफ बता रहे, लेकिन सवाल यह भी है कि जब यही अपराधी आम लोगों की जिंदगी नर्क बना रहे थे, तब मानव अधिकार कहां सो रहा था? जब बेटियां डर के कारण शाम होते ही घर लौट जाती थी, जब दुकानदार वसूली के डर से कांपते थे, तब इन तथाकथित बुद्धिजीवों की जुबान क्यों बंद थी? और सिर्फ अपराधियों पर ही नहीं, बंगाल में उन प्रतीकों की लड़ाइयां भी पलटती दिख रही। एक तरफ जिस राजा राम मोहन राय कॉलेज से राम शब्द हटाया गया था, वहां अब दोबारा श्री राम लिखा जा रहा है। यानी जो लोग पहचान मिटाने निकले थे, आज उनकी अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य के बयान ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बाबर, अकबर, हुमायूं या शहंशाह वाली राजनीति का बंगाल अब अंत होने वाला है। विपक्ष इसे भड़काऊ बयान बता रहा है, लेकिन समर्थकों का कहना है कि बंगाल अब तुष्टीकरण नहीं, सुरक्षा और कानून की भाषा समझना चाहता है। और यह बदलाव सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं, यूपी में भी वही तस्वीर दिखाई दे रही, जहां कभी मंचों से आग उगलने वाले मौलाना अब कानून का नाम सुनते ही नरम पड़ने लगे। डिंपल यादव को लेकर जहर उगलने वाले मौलाना साजिद रशीदी अब मुसलमानों को सड़क पर नमाज ना पढ़ने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो दौर नहीं रहा जब फोन घुमाकर अपराध दबा दिए जाते थे। अब सीधे बुलडोजर चलता है, अब सीधे एनकाउंटर होता है। इसलिए मौलाना खुद कह रहे हैं कि पहले हालात अलग थे, लेकिन अब कानून का तरीका बदल चुका है। यानी संदेश साफ है, सत्ता का डर खत्म होते ही कट्टरता की आवाज ऊंची हो जाती है और कानून का डर लौटते ही वही लोग शांति और समझदारी की बातें करने लगते हैं। बंगाल हो या यूपी, एक चीज साफ दिखाई दे रही, राजनीति की छतरी हटते ही कई तथाकथित शहंशाहों का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। जो कल तक कानून को चुनौती देते थे, आज वही कानून के सामने सिर झुकाए बैठे। नमस्कार।